सो हाय गाइस, सो इस वीडियो की शुरुआत एक सिंपल क्वेश्चन से करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव लुक्ड एट योर स्मार्टफोन इन लास्ट 1 आवर? थोड़ा टाइम कम कर देते हैं, इन लास्ट 10 मिनट्स। सो यू नो इट, आई नो इट, इसका आंसर थोड़ा ज्यादा ही होने वाला है। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट फोन एडिक्शन, एक्चुअली स्मार्टफोन एडिक्शन, एंड ऑल्सो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट साइकोलॉजी बिहाइंड इट। और यहाँ पे हम एक और चीज के बारे में बात करेंगे, ऐसा क्यों है कि लोग स्मार्टफोन के लिए एडिक्टेड हो रहे हैं जबकि टैबलेट भी आपका मोर और लेस सेम ही काम करता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि टैबलेट एडिक्शन हो गया किसी को, या किसी को लैपटॉप एडिक्शन हो गया, या पीसी एडिक्शन हो गया। बस यहाँ पे हम एक टर्म सुनते हैं आजकल कि स्मार्टफोन एडिक्शन इज अ रियल थिंग, और हम में से बहुत सारे लोग इसे सफर कर रहे हैं। अब आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी ऑनलाइन कि कैसे आप इसे क्योर कर सकते हो, कैसे आप इससे बाहर आ सकते हो। बट मेरा मानना है जब तक आप इसके डीप कॉज को नहीं समझोगे, आप जब तक अपने एनिमी को नहीं समझोगे, तब तक आप उसे हरा कैसे पाओगे। तो हम पूरा एकदम डीप साइकोलॉजी समझेंगे और उसके बाद मुझे गारंटी है कि आप अपने आप ही इस एडिक्शन को कम कर पाओगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ डाटा को देखते हैं जिससे हमें पता लगता है कि लोग कितने ज्यादा यहाँ पे यूज्ड टू हो चुके हैं या बोलूं एडिक्टेड हो चुके हैं फोन को। यहाँ पे रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग 94% लोगों ने ये बोला है कि अगर उनके पास जब अपना स्मार्टफोन नहीं होता तो वो बहुत अनईजी सा फील करते हैं, मतलब कुछ मिसिंग सा फील होता है उन्हें अपने अंदर। और यहाँ पे 80% लोग जेलस फील करते हैं अगर उनका स्मार्टफोन कोई और यूज कर रहा हो तो। और यहाँ पे 70% लोगों ने ये बोला है कि दे फील डिप्रेस्ड, हेल्पलेस एंड पैनिक्ड अगर उनका फोन चोरी या गुम हो जाता है तो। एंड अनदर स्टडी इवन फाउंड दैट half of the participants would rather have a broken bone than a broken phone. So यहाँ पे इन स्टडीज को बताने का सिंपल सा रीजन था कि आपको ये मैं बता सकूं कि फोन एडिक्शन कितनी ज्यादा सीरियस चीज हो चुकी है और इससे लोग बाहर निकलना चाहते हैं। अब यहाँ पे आप एक बात बोल सकते हो कि लोग इससे बाहर निकलना चाहते हैं, इसका क्या प्रूफ है? अब यहाँ पे आप स्टैट देख सकते हो गूगल ट्रेंड्स का कि यहाँ पे लास्ट फ्यू इयर्स में आपका स्मार्टफोन एडिक्शन टर्म कितना ज्यादा सर्च किया गया है वेब में। और यहाँ पे मुझे पता है आप ये सब स्टैट देखकर शॉक तो बिल्कुल भी नहीं हुए होंगे। अगर सपोज मैं ये स्टैट किसी 2010 वाले पर्सन को बताता तो वो एकदम शॉक हो जाता। मतलब उस समय स्मार्टफोन इतने ज्यादा नहीं थे, उस समय एकदम स्टार्टिंग ही थी स्मार्टफोन्स की। तब मैं उसे ये स्टैट बताता भाई इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा डिवाइस तुम्हारे लिए, तब वो बंदा एकदम शॉक हो जाता। और यहाँ पे हमें स्मार्टफोन एडिक्शन देखने के लिए हमें इन स्टैट्स की भी जरूरत नहीं है, हम अपने आसपास ही देखेंगे, अपने आप को ही देखेंगे। हमारा स्क्रीन ऑन टाइम आजकल 8 से 9 से 10 घंटे पहुंच जाता है। हम बच्चों को देखते हैं, बच्चे खाना नहीं खाते बिना स्मार्टफोन के। हम बड़ों को देखते हैं, बड़े पता नहीं एक दूसरे को फॉरवर्डिंग मैसेज भेजते रहते हैं। तो ये सब स्मार्टफोन एडिक्शन का ही एक पार्ट है। सो अब यहाँ पे क्या हुआ इन पिछले 10 सालों में कि एक जो डिवाइस थी वो इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि लोग अपना खाना पीना सोना सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं उसे यूज करने के लिए। सो हम कैसे एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी में पहुंच गए उसके बारे में बात करते हैं। सो इस वीडियो का मैं आपको एक छोटा स्पॉइलर देना चाहता हूँ। इसका जो रूट कॉज है वो ह्यूमन साइकोलॉजी ही नहीं, ह्यूमन एवोल्यूशन से भी रिलेटेड है। सो लेट्स टेक डीप डाइव इनटू दिस टॉपिक एंड अंडरस्टैंड इट लिटिल बाय लिटिल। अब यहाँ पे जो हमारे स्मार्टफोन यूसेज में जो इंक्रीज आया है ये रातों रात का खेल तो है नहीं, ये एक बहुत ग्रेजुअल चेंज है। अब यहाँ पे इन सब की स्टार्टिंग होती है एक टाइनी मॉलिक्यूल से जो कि हमारे दिमाग में होता है, उसे हम बोलते हैं डोपामीन। सो अब यहाँ पे क्या हुआ, जब आपने स्मार्टफोन पहली बार यूज किया होगा तब आपने कुछ ऐसा किया स्मार्टफोन में जिसको करने के बाद आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील हुआ। तो यहाँ पे एक एक करके उन चीजों को रिकॉल करते हैं। सपोज आपने अपना पहले बार स्मार्टफोन लिया, आप फेसबुक में गए, वहां आपको अपना पुराना फ्रेंड मिल गया और उससे आपने बात करी तो आपको बहुत अच्छा फील हुआ कि आपने रिकनेक्ट कर दिया अपने पुराने दोस्त के साथ। या फिर क्या हुआ होगा, आपको आपके स्पेशल वन ने बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेज भेजे होंगे जिन्हें पढ़कर आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील हुआ होगा। और यहाँ पे ये काम एक छोटी सी सिंपल सी नोटिफिकेशन भी कर सकती है। सपोज आपकी क्रश ने आपकी फेसबुक में फोटो लाइक करी तो उस नोटिफिकेशन देखकर भी आपको काफी अच्छा फील हुआ होगा। और यहाँ पे हमने जितने भी एग्जांपल्स की बात करी उससे हो क्या रहा है, उससे आपकी बॉडी में रिलीज हो रहा है डोपामीन। अभी एक्चुअली में डोपामीन है क्या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? एक्चुअली में डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले, एक हार्मोन है। जब आपकी बॉडी में रिलीज होता है तो आपको एक फील गुड वाली फीलिंग आती है। अब यहाँ पे हमारा ब्रेन कुछ ऐसा डिजाइन है, ये डोपामीन तभी रिलीज करता है जब आप कुछ ऐसा काम करते हो जो आपके सर्वाइवल नीड्स को पूरा कर रहा हो। तो यहाँ पे इस टॉपिक के ऊपर काउंटलेस स्टडीज हो चुकी हैं और यहाँ पे इन सब स्टडीज का एक रिजल्ट आया कि जब आप स्मार्टफोन को यूज करते हो तो आप मोटिवेटेड फील करते हो, आप हैप्पी फील करते हो या आप अराउज्ड फील करते हो। अब यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि जब हम स्मार्टफोन यूज करते हैं तो बस काम की चीजें करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम फील मोटिवेट करें या कुछ हैप्पी फील करें। कभी कभार हम बस खाली बैठ के इंस्टाग्राम की फीड को स्क्रॉल करते रहते हैं, अनजान लोगों को देखते रहते हैं, अनजान लोगों की रील्स देखते रहते हैं
और हम बस बैठ के टाइम वेस्ट करते रहते हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे जब भी आप अपने स्मार्टफोन में कोई ऐसा काम करते हो जो आपके बॉडी में डोपामिन को रिलीज करता है, तो यहाँ पे आपका ब्रेन एक पैटर्न को नोटिस करने लग पड़ता है कि आप अपना फोन उठा रहे हो और यहाँ पे आपका डोपामिन रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे आपका ब्रेन एक लिंक बना देता है स्मार्टफोन में और आपके डोपामिन रिलीज में। एंड सिंस आवर ब्रेन नेचुरली क्रेव्स इजी हिट ऑफ डोपामिन, it starts craving for your smartphone and here begins the dopamine reward loop। so यहाँ पे आप अपना फोन उठाते हो, डोपामिन रिलीज होता है, आप फील गुड करते हो, उसके बाद डोपामिन डिक्रीज होता है, फिर से आप फोन पिक करते हो, फिर से वही साइकिल चलती रहती है। अब आप ये बोलोगे कि डोपामिन डिक्रीज होता ही क्यों है? एक्चुअली क्या होता है, जितनी जल्दी डोपामिन स्पाइक करता है ना, उतनी जल्दी डोपामिन नीचे भी गिरता है आपकी बॉडी में। तो ये डोपामिन की एक कैरेक्टरिस्टिक है। सो व्हेन यू परफॉर्म अ सर्टेन बिहेवियर ओवर एंड ओवर अगेन, दैट ट्रिगर्स अ सर्टेन रिवॉर्ड। तो यहाँ पे इसका मतलब आप कोई अगर काम बार बार करोगे और उससे आपको एक रिवॉर्ड मिलता जाएगा, तो वो आपके एक न्यूरल पाथ में एकदम छप सी जाएगी चीज। और यहाँ पे इन सब चीजों से होगा क्या, हमारे ब्रेन को एक रेगुलर रिवॉर्ड की क्रेविंग होने लग पड़ेगी हर समय। और यहाँ पे मैंने आपको डोपामिन की एक बात बताई थी कि डोपामिन आपके ब्रेन में बहुत जल्दी मेटाबोलाइज हो जाता है और आपको और डोपामिन की क्रेविंग होती है एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ पे जैसे आपके ब्रेन में डोपामिन का लेवल डिप करता है, तो आपका ब्रेन कुछ भी करने को तैयार हो जाता है उस फीलिंग को वापस अचीव करने के लिए। फिलहाल तो हम इस वीडियो में स्मार्टफोन एडिक्शन की बात कर रहे हैं, बट जो मैंने आपको डोपामिन के बारे में बातें बताई, ये सारी एडिक्शन के लिए सेम काम करती हैं। अगर आप किसी भी चीज के लिए एडिक्टेड हो, तो आपके बॉडी में सेम साइकिल काम करेगी, बस वहां पे स्मार्टफोन को रिप्लेस करके आप जिस चीज के लिए एडिक्टेड हो वो चीज आ जाती है वहां पे। अब बैक टू स्मार्टफोन एडिक्शन, हम बात कर रहे थे कि अब आपका ब्रेन कुछ भी करने को तैयार है डोपामिन का एक और स्पाइक लेने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे इजी काम अब क्या पड़ता है, फिर से फोन उठाकर यूज करने लग पड़ो, और वही चीज आपका ब्रेन आपको यहाँ पे बोलता है। अब यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि जब आप अपना फोन उठाते हो तो आपको बस अच्छी अच्छी चीजें दिखती हैं, अच्छे अच्छे फेसबुक पोस्ट दिखते हैं, अच्छे अच्छे इंस्टाग्राम पोस्ट दिखते हैं, ऐसा नहीं है ना, आपको कुछ बेकार पोस्ट भी दिखते हैं। बट हमारा ब्रेन ऐसा वायर्ड हुआ है कि वो वर्क हार्ड करने के लिए रेडी है डोपामिन रिलीज के लिए। सो यहाँ पे हमारा ब्रेन उन हर्डल्स को क्रॉस करता रहता है ताकि उसे एक डोपामिन का हिट मिल सके एक अच्छा पोस्ट देखकर। और यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि हम इस रिवॉर्ड सिस्टम में खुद भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर देते हैं। हम यहाँ पे कुछ ऐसा पोस्ट करते हैं जिसे पोस्ट करके हमें फील गुड होता है, या फिर हम किसी को ऐसा टेक्स्ट भेजते हैं जिसको भेजकर हमें फील गुड हुआ हो, या कोई ऐसा मीम हो जो हम शेयर करते रहते हैं। ये सब इसी चीज के अंडर आता है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, व्हाई दिस इज ओनली हैपनिंग विद अ स्मार्टफोन। यहाँ हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी कि हमने बस स्मार्टफोन एडिक्शन के बारे में सुनते हैं आजकल। कोई यहाँ पे टैबलेट एडिक्शन की बात नहीं करता, कोई पीसी एडिक्शन की बात नहीं करता, कोई लैपटॉप एडिक्शन की बात नहीं करता, जबकि मोर और लेस ये सारी डिवाइसेस भी आपको वही चीजें ऑफर करती हैं जो आपका एक स्मार्टफोन करता है। अब जानते हैं ऐसा क्यों है। सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ टैबलेट। अब टैबलेट भी एक पोर्टेबल डिवाइस है, बट आपके मोबाइल से थोड़ी बड़ी है, बस इतना फर्क होता है। आप उसमें भी सेम चीजें कर सकते हो जो आप एक स्मार्टफोन में कर सकते हो। तब यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है? अब डिफरेंस क्या आता है कि आप जब अपना टैबलेट यूज करते हो तो एक पर्सनल यूज के लिए होता है। सपोज ज्यादातर लोग टैबलेट में क्या करते हैं, टैबलेट में आप कोई मूवी देखते हो या कोई आप बुक रीड करते हो, उसलिए आप टैबलेट को यूज करते हो। तो यहाँ पे आप टैबलेट थोड़ा पर्सनल यूज के लिए रखते हो, या मैं बोलूँ एक पैसिव एक्टिविटी के लिए रखते हो। एंड दिस एक्टिविटीज प्रॉम्प्ट अ टोटली डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन योर ब्रेन। बट यहाँ पे अगर हम स्मार्टफोन यूसेज की बात करें, तो आप स्मार्टफोन यूज करते हो लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए। आप सोशल मीडिया यूज करते हो, आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, आप फेसबुक यूज करते हो, आप व्हाट्सएप यूज करते हो, ज्यादातर आप यूज करते हो अपने स्मार्टफोन में। टैबलेट या लैपटॉप इतना यूज नहीं करते, तो यहाँ पर आप करो लोगों से इंटरेक्ट। सो बेसिकली स्मार्टफोन इज अ पोर्टेबल डिवाइस जो आपको दुनिया से कनेक्ट होने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे आप एक बात बोल सकते हो, इन सब चीजों में यहाँ पे डोपामिन कहाँ से आ गया। सो यहाँ पे ये जितनी भी नोटिफिकेशन आपके सोशल मीडिया हैंडल्स की या मैसेजिंग एप्स की, ये आपके ब्रेन में डोपामिन को एक्टिवेट करती हैं। इनफैक्ट द मोस्ट कॉमन एडिक्टिव फंक्शंस ऑफ अ स्मार्टफोन शेयर्स अ कॉमन थीम। वो क्या है? टैपिंग द ह्यूमन डिजायर टू कनेक्ट टू अदर ह्यूमन। अब यहाँ पे मैं जो भी साइकोलॉजिकल बातें कर रहा हूँ, ये मैं खुद के दिमाग से बनाकर नहीं बोल रहा हूँ। अब ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स एंड प्रोफेसर ने लिखी है अपने पेपर में। सो यहाँ पे इनके स्टेटमेंट से हमें ये पता लग चुका है कि अब ये स्मार्टफोन इसलिए एडिक्टिव है क्योंकि ये हमें हेल्प करता है और ह्यूमन से कनेक्ट करने में। तो जस्ट लाइक रिलीज ऑफ डोपामिन, हमारे ह्यूमन ब्रेन में एक और चीज काफी डीपली वायर्ड है। वो क्या है? एक दूसरे से सोशली इंटरेक्ट करना। सो ह्यूमन हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सीक अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमन। तो यहाँ पे ये चीज आपके साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे खाना और पानी आपको जरूरी है आपकी फिजिकल वेलबींग के लिए। अब यहाँ पे आप एक बात बोल सकते हो, ऐसा क्यों है? अब ये हर चीज रूटेड है हमारे एवोल्यूशन से। अब एवोल्यूशन से कैसे रूटेड है? जब पहले इंसान रहता था
तब उसे सरवाइव करने के लिए दूसरे इंसानों का साथ चाहिए होता था, क्योंकि यहाँ आपको पता है एशियन टाइम में इंसान के पास अच्छा घर नहीं होता था कि उसे क्लाइमेट से बचा सके। खाने के लिए उसे हंट करना पड़ता था, तो ज्यादा लोग होंगे तो अच्छी तरह हंट कर पाएंगे, तो ज्यादा उन्हें फूड मिल पाएगा। वही है क्लाइमेट से बचाने के लिए अगर एक को कुछ हो जाता है तो दूसरा हेल्प करेगा। तो यहाँ पे दूसरे ह्यूमन से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना तब से हमारे ब्रेन में एंग्रेव होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने स्ट्रॉन्ग आपके कनेक्शन होंगे दूसरे ह्यूमन से, उतनी ही ज्यादा चांसेस होंगे आपके सर्वाइवल की। तो यहाँ पे अगर हम इन सब बातों को कंसीडर करके चलें, जो स्मार्टफोन है तो ह्यूमन की बेसिक साइकोलॉजिकल नीड है दूसरे ह्यूमन से कनेक्ट करना, वो हमें पूरी करके दे रहा है, उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म दे रहा है स्मार्टफोन। सो यहाँ पे हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, व्हाई कांट वी स्टॉप पिकिंग अप आवर स्मार्टफोन्स, बिकॉज दे डिलीवर वन ऑफ आवर मोस्ट बेसिक नीड इन अ वे दैट सिंपलर एंड इंस्टेंट, ह्यूमन कनेक्शन। तो यहाँ पे ये सब चीजें ह्यूमन के लिए इसलिए ज्यादा अपीलिंग है क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन है वो ऐसे काम करता है कि उसे कोई चीज का शॉर्टकट मिल जाए तो वो शॉर्टकट से ही करना पसंद करेगा, वो लॉन्ग रूट लेना पसंद नहीं करेगा, वो सबसे इजीएस्ट वे ढूंढेगा किसी भी काम को करने का। इन शॉर्ट जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो काफी ज्यादा लेजी है। सो यहाँ पे आपका पूरा स्मार्टफोन ऐसे ही काम करता है, जो उसके अंदर एप्स है वो ऐसे ही काम करती हैं। तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर पूरे साइकोलॉजिस्ट की टीम बैठती है, पूरा काम करती है, पूरा ह्यूमन ब्रेन को स्टडी करती है। आपने यहाँ पे देखा होगा बहुत सारी एप्स आती हैं, बहुत सारी गेम्स आती हैं, बट कुछ ही है जो हिट हो पाती है। ऐसा क्यों है? आपको एग्जांपल देता हूँ मैं पबजी का। गेमिंग इंडस्ट्री पहले भी थी, बट यहाँ पे जब पबजी मोबाइल आया तब वो एक गेम थी जिसमें आप इजीली आप अपने स्क्वाड के साथ में गेम खेल सकते हो, साथ में आप एनिमीज को मार सकते हो। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे, ह्यूमन इंटरेक्शन हो रहा है और वो काफी इजीली हो रहा है, और यहाँ पे आपको घर से बाहर निकलने तक की जरूरत नहीं है, बस आपको गेम खोलनी है और आप अपने पूरे स्क्वाड के साथ एक गेम खेल सकते हो। तो ये इस चीज का बेसिक था और ये चीज इसे काफी ज्यादा हेल्प करी। आप बोलोगे ऐसे बहुत पहले भी गेम्स थी, काउंटर स्ट्राइक हो गई जैसी गेम थी, आप दोस्तों के साथ खेल सकते हो, बट उस टाइम पे इंटरनेट इतना ज्यादा इजीली एक्सेसिबल नहीं था, इसलिए वो इतना ज्यादा नहीं चली लोगों में। जब पबजी आया तब इंटरनेट भी इजीली एक्सेसिबल था, वो गेम ऑलमोस्ट हर एक मोबाइल में चल पड़ती थी। पहले जो थी पीसी गेम्स थी, पीसी किसी के पास होता था किसी के पास नहीं होता था, तो वो देख रहे हो वो चीजें एक्सेसिबल नहीं थी, वो चीजें मुश्किल थी। बट यहाँ पे जब पबजी आया तो पबजी काफी इजीली आपको एक्सेस दे रहा था ह्यूमन कनेक्शन का। तो यहाँ पे ये थी डीप एनालिसिस मेरे स्मार्टफोन एडिक्शन के लिए। अब इसमें से जो आधी चीजें मैंने आपको बताई वो हर एडिक्शन के लिए सेम काम करती है। जो मैंने आपको डोपामिन का साइकिल बताई वो हर एडिक्शन के लिए सेम काम करती है। तो यहाँ पे आप इन सारी नॉलेज को यूज करके आप अपनी स्मार्टफोन एडिक्शन को कम कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो मैं भी इसके ऊपर एक वीडियो बना सकता हूँ कि कौन कौन से की पॉइंट्स है, क्या क्या आप चीजें कर सकते हो जिससे आपकी स्मार्टफोन एडिक्शन यहाँ पे कम हो सकती है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। तो गाइस होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना कि अच्छी वीडियो थी या बेकार वीडियो थी, और क्या आपको ऐसी वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।